परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम क्यों किया? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर उसे विश्राम रेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या परमेश्वर थक गए थे? क्या सृष्टि बनाते बनाते उन्हें आराम चाहिए था? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल क्या कहती है परमेश्वर के विश्राम के बारे में। बाइबल कहती है, और परमेश्वर ने सातवें दिन अपना सब काम पूरा किया और सातवें दिन अपने सारे कामों में विश्राम किया। उत्पत्ति 2:2। यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है काम पूरा किया, फिर लिखा है विश्राम किया। विश्राम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर थक गए, विश्राम इसलिए हुआ क्योंकि काम पूरा हो गया। परमेश्वर को थकान नहीं होती। बाइबल साफ कहती है यहोवा अनंत परमेश्वर है, वह न थकता है और न श्रम करता है। यशायाह 40:28। इसका अर्थ बहुत साफ है, परमेश्वर को आराम की जरूरत नहीं, परमेश्वर को नींद नहीं आती, परमेश्वर को ऊर्जा की कमी नहीं होती। तो फिर सवाल वही है, परमेश्वर ने विश्राम क्यों किया? यह विश्राम थकान नहीं, यह संतोष है। बाइबल कहती है, और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसे देखा और देखो वह बहुत अच्छा था। उत्पत्ति 1:31। यह बहुत अच्छा का मतलब है अब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, अब उद्देश्य पूरा हो गया, अब परमेश्वर संतुष्ट है। यह विश्राम संतोष या सैटिस्फैक्शन है। परमेश्वर का संतोष किस बात में था? 6 दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? प्रकाश, अंधकार, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर। लेकिन 7वां दिन से पहले परमेश्वर ने एक अंतिम रचना की, वो था मनुष्य, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। उत्पत्ति 1:27। ये बहुत गहरी बात है, किसी और रचना के बाद नहीं किया परमेश्वर ने। परमेश्वर मनुष्य में विश्राम करना चाहता है, ये बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? 1 कुरिन्थियों 3:16। परमेश्वर का उद्देश्य यह था वह मनुष्य के साथ रहे, मनुष्य में वास करे, मनुष्य उसके विश्राम का स्थान बने। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं उनके साथ वास करूंगा। प्रकाशित वाक्य 21:3। परमेश्वर का संतोष यह था कि अब उसके पास एक पात्र वेजल है जिसमें वह वास कर सकता है। यीशु में वह विश्राम पूरा होता है। पाप के कारण यह विश्राम टूट गया, लेकिन यीशु में फिर से बहाली हुई। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती का 11:28। और क्रूस पर यीशु ने कहा, सब कुछ पूरा हो गया। यूहन्ना का 19:30। जैसे सृष्टि के बाद परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, वैसे ही उद्धार के बाद यीशु ने कहा पूरा हुआ। अब समझिए, परमेश्वर ने इसलिए विश्राम नहीं किया क्योंकि वह थक गए। परमेश्वर ने इसलिए विश्राम किया क्योंकि उनकी अंतिम रचना तैयार थी, मनुष्य। अब वह मनुष्य में वास कर सकता है, वह उसका संतोष था। परमेश्वर का विश्राम परमेश्वर का मनुष्य में वास करना होता है। अभी मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपका विश्राम स्थान हूँ। मेरे जीवन में वास करे, मेरे भीतर अपनी शांति स्थापित करे और मुझे अपना उद्देश्य में स्थिर रखे। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का सवाल, परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम क्यों किया? एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। अगर आपको कोई सवाल है या प्रार्थना है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। और एक सूचना, हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ और कई लोग उस प्रार्थना में शामिल होते हैं और बहुत सारे छुटकारे हो रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।